रहस्यमयी जीवन, द मिस्टीरियस लाइफ। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन के माता पिता की मृत्यु हो गई थी जब वह बहुत छोटा था, और इसलिए वह अपने चाचा और चाची के साथ रहता था। रोहन के चाचा और चाची उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वे उसे कभी भी अपने माता पिता के बारे में नहीं बताते थे। रोहन को हमेशा लगता था कि उसके माता पिता के बारे में कुछ रहस्य ज़रूर छुपा है, लेकिन वह कभी भी इसके बारे में पूछताछ नहीं करता था। एक दिन रोहन को एक अजीब सा पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था कि उसके माता पिता की मृत्यु एक दुर्घटना में हुई थी, और एक दुर्घटना में नहीं हुई थी बल्कि उनकी हत्या की गई थी। रोहन को यह बात सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि यह सच हो सकता है कि उसके माता पिता की हत्या की गई हो। वह अपने चाचा और चाची से पूछना चाहता था कि क्या यह सच है या नहीं, लेकिन वह डरता था कि कहीं वे उसे सच नहीं बताएंगे। रोहन ने उस पत्र को अपने कमरे में रखा और सोचा कि वह इसके बारे में और जानने की कोशिश ज़रूर करेगा। वह अगले दिन स्कूल नहीं गया और अपने कमरे में बैठकर उस पत्र के बारे में सोचता रहा। तभी रोहन के कमरे में एक अजीब सा आदमी आया। वह आदमी रोहन को देखकर मुस्कुराया और कहा, तुम रोहन हो ना? रोहन ने उस आदमी को देखकर डर महसूस किया। उसने सोचा कि क्या यह आदमी उसके माता पिता की हत्या से जुड़ा हुआ है। रोहन ने उस आदमी से पूछा, तुम कौन हो और तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? उस आदमी ने रोहन को एक अजीब सा जवाब दिया। मैं तुम्हारे माता पिता का एक पुराना दोस्त हूँ। मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ जो तुम्हारे माता पिता की हत्या से जुड़ी हुई है। रोहन को यह बात सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि क्या यह आदमी सच में उनके माता पिता का दोस्त है। रोहन ने उस आदमी से पूछा, तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? उस आदमी ने रोहन को एक गंभीर सा चेहरा बनाया और कहा, तुम्हारे माता पिता की हत्या एक बड़े साजिश का हिस्सा थी। उनकी हत्या करने वाले लोग अभी भी आज़ाद है और वे तुम्हें भी मारना चाहते हैं। रोहन को यह बात सुनकर बहुत ही डर लगा। उसने सोचा कि क्या यह सच हो सकता है कि उसके माता पिता की हत्या करने वाले लोग उसे भी मारना चाहते हो। रोहन ने उस आदमी से पूछा, तुम मुझे क्या करने के लिए कह रहे हो? उस आदमी ने रोहन को एक गंभीर सा जवाब दिया, तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए भागना होगा। तुम्हें एक सुरक्षित स्थान पर जाना होगा जहाँ तुम्हें कोई खतरा ना हो। रोहन को यह बात सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि क्या यह सच हो सकता है कि उसे अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ेगा। मुझे उस पर कैसे भरोसा करना होगा। उस आदमी ने रोहन को एक मुस्कुराहट दी और कहा, तुम्हें उस पर भरोसा करना होगा, वह तुम्हारा एकमात्र सहारा है। रोहन ने उस आदमी की बात मान ली और उस पते पर जाने का फैसला किया। वह अपने कमरे से निकला और उस पते पर जाने के लिए निकल पड़ा। रोहन ने उस पते पर जाकर एक बड़े से घर को देखा। वह घर बहुत ही सुंदर था और उनके आसपास बहुत ही हरियाली थी। रोहन ने उस घर के दरवाजे पर दस्तक दी और एक आदमी ने दरवाज़ा खोला। उस आदमी ने रोहन को देखा और एक मुस्कुराहट दी।
रोहन ने उस आदमी को देखा और सोचा कि क्या यह वही आदमी है जो उसकी रक्षा करेगा। उस आदमी ने रोहन को अपने घर पर बुलाया और कहा, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर एक कमरा तैयार है, तुम यहाँ पर आराम कर सकते हो। रोहन ने उस आदमी की बात मान ली और उस कमरे में जाने के लिए निकल पड़ा। वह कमरा बहुत ही सुंदर था और उसके आसपास बहुत ही शांति थी। रोहन ने उस कमरे में बैठकर एक गहरी सांस ली और सोचा कि क्या यह वही जगह है जहाँ वह अपनी जान बचा सकता है। तभी उस आदमी ने रोहन के कमरे में आकर कहा, रोहन, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। तुम्हारे माता पिता की हत्या करने वाले लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, वे तुम्हें मारना चाहते हैं। रोहन को यह बात सुनकर बहुत ही डर लगा और उसने सोचा कि क्या यह सच हो सकता है कि उसके माता पिता की हत्या करने वाले लोग उसे भी मारना चाहते हो। रोहन ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम मुझे क्या करने के लिए कह रहे हो? उस आदमी ने रोहन को एक गंभीर सा जवाब दिया, तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए मेरे साथ चलना होगा। मैं तुम्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा जहां तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। रोहन को यह बात सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसने सोचा कि क्या यह सच हो सकता है कि उसे अपनी जान बचाने के लिए उस आदमी के साथ चलना होगा। रोहन ने उस आदमी की बात मान ली और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। वह आदमी रोहन को एक अजीब सा रास्ते पर ले गया जो बहुत ही सुनसान और खतरनाक था। रोहन ने उस आदमी से पूछा, क्या यह रास्ता सुरक्षित है? उस आदमी ने रोहन को एक मुस्कुराहट दी और कहा, यह रास्ता सुरक्षित नहीं है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है जो तुम्हें अपनी जान बचाने में मदद कर सकता है। रोहन ने उस आदमी की बात मान ली और उसके साथ चलना जारी रखा। वे दोनों उस रास्ते पर चलते रहे जो बहुत ही खतरनाक और सुनसान था। तभी रोहन ने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। वह आवाज़ बहुत ही खतरनाक और डरावनी थी। रोहन ने उस आदमी से पूछा, यह आवाज़ क्या है? उस आदमी ने रोहन को एक गंभीर सा जवाब दिया, यह आवाज़ उन लोगों की है जो तुम्हें मारना चाहते हैं। वे हमारे पीछे आ रहे हैं। रोहन को यह बात सुनकर बहुत ही डर लगा। उसने सोचा कि क्या यह सच हो सकता है कि उन लोगों ने उसे ढूंढ लिया हो। रोहन को यह बात सुनकर बहुत ही डर लगा और लेकिन उस आदमी ने रोहन को एक मुस्कुराहट दी और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। वे दोनों उस रास्ते पर चल रहे हैं जो बहुत ही खतरनाक और सुनसान था, लेकिन उस आदमी ने रोहन को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। वह सुरक्षित स्थान एक बड़े घर में था जो बहुत ही सुंदर था और सुरक्षित था। रोहन ने उस घर में प्रवेश किया और एक गहरी सांस ली। उसने सोचा कि क्या यह सच हो सकता है कि वह अब सुरक्षित है। तभी उस आदमी ने रोहन को एक पत्र दिया और कहा, यह पत्र तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए लिखा था। उसमें उन्होंने तुम्हें अपने जीवन के बारे में बताया है। रोहन ने उस पत्र को पढ़ा और उसके आंसू निकल आए। उसने सोचा कि क्या यह सच हो सकता है कि उसके माता पिता ने उसे इतना प्यार किया था। रोहन ने उस आदमी को धन्यवाद दिया और कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद,
आपने मुझे मेरे माता पिता के बारे में बताया और मुझे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उस आदमी ने रोहन को एक मुस्कुराहट दी और कहा, यह मेरा कर्तव्य था। मैं तुम्हारे माता पिता का एक पुराना दोस्त था। और इस तरह रोहन की कहानी समाप्त हुई। वह अपने माता पिता के बारे में जानकर बहुत खुश था और वह उस आदमी का शुक्रिया अदा करता था जिसने उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। दोस्तों, मेरी ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।